गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग लॉकडाउन में सब सेफ होंगे और अपने फैमिली वालों को कोरोना वायरस से बचा के रखा होगा आपने। तो जब ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्कूलों में छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर किया जाए जो थिएटर से रिलेटेड हों और आपको वो बातें लाइफ लॉन्ग आप काम ले सकें अपने। तो इसी क्रम में आज मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है? वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन योर कम्युनिकेशन। मतलब वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में कि आपकी वॉइस कैसी होगी। तो इसी बारे में आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो अगर आप उनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतर स्पीकर आप कहलाएंगे। तो लाइक पहली बात है, बी लाउड। कुछ लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, उनको ज़ोर से बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस होती है। शायद उनको अपनी वॉइस की रेंज ही पता नहीं होती है, लाइक कि हमको कैसे बात करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी एक एक्सरसाइज है, अगर आप उसको रेगुलर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो मे बी ये शायद हेल्पफुल होगा। लाइक हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब इस काउंट को हम किस तरीके से करें कि हमको अपनी वॉइस का रेंज पता चले। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ऐसे ही आप वापस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके, ताकि हम अपनी धीमे से धीमी आवाज़ भी हमारी ऑडिबल हो, और जब हम लाउड बोल रहे हैं तो तब भी हमें हमारी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप डेली लाइफ में यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी वॉइस की रेंज क्या है। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब सिर्फ ऊंचा बोलना ही नहीं, लाउड बोलना ही सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, बल्कि वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि आप जो बातें कहना चाह रहे हैं वो बात सही तरीके से सामने वाले के कानों तक पहुंच भी रही है कि नहीं। लाइक हर एक सेंटेंस में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। लाइक एक सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द एनवायरनमेंट। अब इसमें इसको मैंने सीधे सीधे कह दिया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द एनवायरनमेंट। तो ये बात उतनी सही तरीके से सामने वाले को शायद समझ में ना आए, या कुछ वर्ड मिसिंग हो जाएं जल्दी जल्दी में। तो इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे, इसमें हम कीवर्ड ढूंढेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द एनवायरनमेंट। तो इम्पॉर्टेंट, सेव और एनवायरनमेंट, ये तीन कीवर्ड्स हैं, इनको आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसको ऐसे बोलेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द एनवायरनमेंट। अगर आप इसको इस तरीके से बोलेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। स्ट्रेस ऑन कीवर्ड के बाद अब हम आएंगे क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स पर। क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स, हम किसी से बात कर रहे हैं और हम जल्दी जल्दी, कई बार कुछ लोगों की आदत होती है वो बात को जल्दी जल्दी कहना चाहते हैं, उसमें कई वर्ड्स मिस हो जाते हैं, बात समझ में ही नहीं आती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बोलते समय शब्द क्लियर होने चाहिए, एकदम साफ साफ शब्द सुनाई पड़ने चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि लाइक शुरू में तो वो बहुत सही तरीके से शुरू करते हैं, बट सेंटेंस के एंड तक आते आते वो बात एकदम डल हो जाती है। लाइक हमने यहाँ से शुरू की अपनी बात और धीरे धीरे करते 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 यहाँ आ गए। लाइक मुझे घर जाना है, तो ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको कोई सेंटेंस बोलना है, मुझे घर जाना है, तो आपका जो पिच, जहाँ से आपने शुरू की थी बात अपनी, पहला वर्ड जहाँ से जिस पिच पे शुरू किया था, लास्ट का वर्ड भी जो है ना उसी पिच पे होना चाहिए। लाइक वॉइस ये और एक उसी पिच पर आपका लास्ट वर्ड आना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ वर्ड। पॉइंट नंबर 4 है पॉजेस। पॉजेज विल मेक योर कंटेंट वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, बीच में पॉज नहीं लेंगे, तो शायद आपकी बात सही तरीके से किसी को समझ में नहीं आएगी। इसलिए जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर आधी सांस, और जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर पूरी सांस लें, तब अपनी बात को कहें, तो बात इफ़ेक्टिवली सामने वाले को समझ में आएगी। और फिफ्थ पॉइंट है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस
कि हम अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं, उसका टोन बहुत सही होना चाहिए, तभी बात सामने वाले को सही तरीके से समझ में आएगी। टोन जानने के लिए हमें क्या करना है, हमको दिन में 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम अगर हम ओम का उच्चारण करेंगे और उसकी हमिंग को महसूस करेंगे, लाइक हमारे वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करना है, हमारे वोकल कॉर्ड्स को एकदम रिलैक्स करना है। और बात हम जब भी कोई बात बोल रहे हैं अगर मुंह से, तो उसमें हमारे डायफ्राम, लंग्स, इन सब का रोल होता है बात करने में। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे वोकल कॉर्ड्स एकदम रिलैक्स होने चाहिए और हम दिन में ओम का उच्चारण करेंगे, लाइक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, इससे आपकी जो ब्रेथ है उस पर कंट्रोल आएगा। ब्रेथ पर कंट्रोल होगा तो आप अपनी बात को सही तरीके, कॉमा, पॉज, फुल स्टॉप, जो भी आपको लेना है वो आप सही तरीके से ले पाएंगे। तो आगे भी हम ऐसी जानकारियाँ आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आई होप ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होगा और वापस से हम स्कूल में मिलेंगे और कई सारी बातें आपस में शेयर करेंगे। तब तक हम लोग इसी तरीके से वीडियोज़ के थ्रू ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।